हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। सो गाइस, आज के हम लोग इस लेक्चर में मॉडर्न आर्ट्स को डिस्कस करेंगे और ये 64th बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस मेंस में आया हुआ है। और सॉरी गाइस, हम लोग पहले ही बता चुके हैं। हम लोग इस सीरीज में बीपीएससी के जितने भी जीएस मेंस के आंसर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम लोग सारे सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्स, जितने भी सिलेबस के टॉपिक है, सारे टॉपिक से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जिससे आपको पता चलेगा किस तरह से मेंस में हम लोग अपने आंसर को और एक अच्छा और इफेक्टिव आंसर किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मॉडर्न आर्ट्स क्यों हमारे इंडियन हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग देखेंगे जो मौर्यंस थे, जो अगर हम लोग मगध डायनेस्टी में देखेंगे तो मौर्यन एम्पायर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एम्पायर था। बिकॉज मॉर्यंस जो थे वो एक अर्लीस्ट एम्पायर बिल्डर थे। अगर हम लोग उनकी टेरिटरी को देखेंगे तो और उनका एक जोग्राफिकल एरिया देखेंगे तो वो बहुत ही वास्ट जोग्राफिकल एरिया था। ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बेस, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और वहाँ की इकॉनमी जो थी वो फेवरेबल थी, वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल थे, जिस वजह से मॉडर्न्स के टाइम का जो प्रोडक्शन होता था वो सरप्लस में होता था। और उससे ना ही सिर्फ अर्बनाइजेशन होता था बल्कि वहाँ के जो आर्ट एंड कल्चर थे वो भी बहुत फ्लरिश थे। फिर ये जो आर्ट फॉर्म्स था वो डेवलप हुआ था, फ्लरिश हुआ था ड्यूरिंग 4th to 2nd सेंचुरी बीसी में। और ऐसा देखा जाता है कि मॉडर्न्स से पहले जो जितने भी आर्ट एंड कल्चर होते थे, जितने भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स होते थे, उनमें एक क्लियर कट डिमार्केशन देखने को नहीं मिलता था। लेकिन मॉडर्न्स के आने के बाद जो कोर्ट आर्ट है और जो फोक आर्ट है, दोनों में एक क्लियर कट और एक क्लियर डिमार्केशंस देखने को मिला। ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम लोग देखें तो अशोका के पहले जितने भी स्कल्पचर्स आर्किटेक्चर्स होते थे वो वुडन होते थे, लेकिन अशोका के बाद से जो आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स हो जो बनने लगे वो बेसिकली मेजर फीचर जो है उसमें जो मेजर वहाँ पे फोकस है वो स्टोन पे दिया गया और स्टोन के बनते थे। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे मॉडर्न आर्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं, कोर्ट आर्ट और फोक आर्ट। फिर कोर्ट आर्ट में हम लोग देखेंगे पिलर्स। सबसे पहले पिलर्स देखेंगे। मॉडर्न टाइम के जो पिलर्स थे और उनमें जो इंस्क्रिप्शंस थी उनका वेरियस पर्पस था, जिसमें बैटल विक्ट्री को कॉमेमोरेट करना हो, इम्पीरियल सेरेमनीज को प्रीच करना हो, जो बुद्धा के टीचिंग्स है, प्रीचिंग्स है, उनको प्रोपोगेट करना हो, वहाँ पे वो इंस्क्रिप्शंस होते थे। फिर टू स्प्रेड बुद्धिज्म एंड मॉरल आइडियाज, टू डिफाइन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो ये जो पिलर्स थे उनका जो भी वेरियस पर्पस था, ये इस तरह से उनका यूज़ किया जाता था। फिर आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे ये पिलर्स का डिज़ाइन है, ये फिगर है, ये आपको अपने एग्जाम में भी इस तरह से आपको अपने फिगर को इनकॉर्पोरेट करना है एग्जाम में, तभी आपको अच्छा मार्क्स आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक एनिमल फिगर है जो अपर कैपिटल है, फिर उसके नीचे अबाकस है जो कि मिडिल कैपिटल है, फिर इसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे बेस है, इन्वर्टेड लोटस का बेस है, और यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस है। इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी इंस्क्रिप्शंस की, और जो लैंग्वेज है वो प्रकृत में लिखा जाता था। फिर यहाँ पे हम लोग इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। ये जो पिलर्स है वो जनरली 35 to 40 फीट हाई होते थे और ये हाईली पॉलिश्ड और लस्ट्रस और बहुत ही शाइनी अपीयरेंस इनका होता है। इनको रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था जो कि मथुरा यूपी चुनार से मंगाया गया था, और मोनोलिथिक स्टोन से इनको बनाया गया था। फिर रिमार्केबल पिलर्स के एग्जांपल हम लोग को देने हैं यहाँ पे, तो जिसमें हमारा एक सारनाथ पिलर है जिसको एज अ स्टेट एम्ब्लेम अडॉप्ट किया गया है। तो ये सारनाथ पिलर हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये हम लोग यहाँ पे बताएंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग और भी अदर पिलर, रिमार्केबल पिलर, जिसमें रूमनेदेई पिलर जो कि नेपाल में देखने को मिलता है, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, वैशाली। तो ये जो तीनों पिलर्स है ये हमारे बिहार में ही देखने को मिलते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे बताएंगे और यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाएंगे। फिर हम लोग चलते हैं स्तूपास पे। जो स्तूपास थे वो बरियल माउंड होते थे जो कि इंडिया में बहुत एंशियंट टाइम से ये प्रेवलेंट है। लेकिन जो इनको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म मिला वो मौर्यन अम्पायर के, मौर्यंस के आने के बाद मिला। और ऐसा माना जाता है अशोका ने मोर देन 84,000 स्तूपास को बनवाया था ऑन द रिलिक्स ऑफ बुद्धा। और इस तरह से आपको अपने स्तूपास के फिगर को बनाना है। आप सिंपल भी बना सकते हो। जो स्तूपास बोरियल मोड्स होते थे, और यहाँ पे जो तोरनाज होते थे, जो गेटवेज उनको तोरनाज बोला जाता था। ये वुडन स्कल्पचर्स होता था तोरना का। फिर इसके ऊपर यहाँ पे हर्मिका होता था, और यहाँ पे आप ये जो है ये 3 लाइन्स देखने को मिल रहा है। ये छत्रास यस्तीज होते थे,
और ये छतराज होते थे। तो इस तरह से आप सिंपल फिगर भी स्तूपा का वहाँ पे बना सकते हो, और बनाना ही है तभी आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। फिर जो स्तूपा का कोर था वो बेसिकली अनबर्न ब्रिक्स से बने होते थे स्तूपा के कोर, और जो उसका आउटर पार्ट था, आउटर सरफेस था, वो बर्न ब्रिक्स के बने होते थे, विच वर देन कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ प्लास्टर। और जो मेथी और तोरनास थे, जो गेटवेज थे, वो जनरली डेकोरेटेड होते थे, वुडन स्कल्पचर्स थे। फिर हम लोग केव पे आते हैं। जो मॉडर्न आर्ट्स था, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर का एक ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है केव। वहाँ पे मॉडर्न्स के टाइम में हिल्स को काट के और वहाँ पे किस तरह से रॉक कट केव्स बनाए जाते थे, ये बहुत ही स्प्लेंडर और बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है। आप अभी भी जाओगे बिहार में, साउथ बिहार में, गया साइड में, तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही रिमार्केबल फीचर वहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इसके जो वॉल्स होते थे वो बिल्कुल ही पॉलिश्ड होते थे, ग्लास की तरह, शीशे की तरह झलकते हैं। फिर ये जो केव्स बनाए जाते थे, जनरली इनको विहारास एज अ रेसिडेंस बनाया जाता था, बिकॉज ऑफ फॉर द बुद्धिस्ट एंड द जैन मॉन्क्स। बुद्धिस्ट मॉन्क्स और जैन मॉन्क्स को रहने के लिए जो विहारास, जो घर होते थे, तो इसलिए वहाँ पे ये रॉक कट केव्स बनाया जाता था। ये जो केव्स थे वो बेसिकली अशोका के जो ग्रैंडसन दशरथ थे उन्होंने बनाया था, और ये आजीविका को भी दिया था इस तरह का केव्स। फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, जिसमें नागा अर्जुनी केव्स बहुत ही फेमस है, और बराबर हिल्स पे भी 4 केव्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सुदामा केव, कर्ण चौपार केव और लोमस ऋषि केव बहुत ही फेमस है। और जो लोमस ऋषि केव का अगर हम लोग गेटवे देखेंगे तो वो हाईली ऑर्नामेंटेड है, और उसका जो एंट्रेंस है एक आर्क्ड एंट्रेंस है, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऑर्नामेंटेड है। फिर हम लोग चलेंगे तो अब हम लोग आर्किटेक्चर्स, पिलर्स, ये सब देख लिया। अब हम लोग स्कल्पचर्स को देखेंगे कि मॉडर्न आर्ट्स में किस तरह के स्कल्पचर्स देखने को मिलते थे। तो जो मॉडर्न आर्ट में स्कल्पचर्स थे वो दोनों कोर्ट आर्ट में भी और फोक आर्ट दोनों में हम लोग देख सकते हैं। जो उसके स्कल्पचर्स होते थे मेनली स्टोन, मेटल और क्ले के बने होते थे। और इसमें जो कोर्ट स्कल्पचर्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें बेसिकली स्टोन स्कल्पचर्स जो होते थे वो 3 फॉर्म्स में देखने को मिलते थे, जिसमें स्टोन को कट करके या फिर मोनोलिथिक पिलर पे इंग्रेव्ड करके या फिर इंडिपेंडेंटली जो स्कल्पचर्स होते थे उनको बनाया जाता था। इसमें फेमस एग्जांपल हम लोग जो उड़ीसा में धौली स्टोन स्कल्पचर्स है एलिफेंट का, और कलसी स्टोन स्कल्पचर्स जो कि वो भी एलिफेंट का ही है, वो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है स्कल्पचर्स का। फिर हम लोग चलेंगे फोक स्कल्पचर पे। तो जो फोक स्कल्पचर्स होते थे वो जो इंडिपेंडेंट आर्टिशियंस होते थे उनके द्वारा बनाया जाता था, और मोस्टली वो क्ले के ही बने होते थे। फिर फोक आर्ट में हम लोग देखेंगे, फोक आर्ट मॉडर्न्स के टाइम में वैसे ज़्यादा फोकस तो कोर्ट आर्ट पे दिया गया, बट वहाँ पे फोक आर्ट, उस टाइम में जो फोक आर्ट है वो भी बहुत ही फ्लरिश हुई थी। और ये फोक आर्ट बेसिकली इंडिपेंडेंट आर्टिशियंस जो थे वो इसको बनाए थे, और उनको कोई भी इस तरह का कोई भी रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिला था। और फोक आर्ट का बहुत ही फेमस एग्जांपल यक्ष और यक्षनीस का स्टैच्यूज है, जो आइडल है। और यक्ष का आइडल जो कि हम लोग को मथुरा विलेज से मिलता है, और दीदारगंज से हम लोग को यक्षनीस का आइडल देखने को मिलता है। फिर इस टाइम की जो पॉटरीज थी, तो जो मॉडर्न्स के टाइम में जो पॉटरीज थे उनको क्लासिफाइड किया जाता था एज अ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और जो पॉटरीज होते थे वो भी उनकी जो फिनिश काफ़ी अच्छी होती थी, शाइनी इन अपीयरेंस होती थी, और हाईली लस्ट्रस होते थे इनके टाइम की पॉटरी। फिर और इस तरह से हम लोग देखें किस तरह से मॉडर्न आर्ट को हम लोग डिवाइड करके कोर्ट आर्ट, फोक आर्ट में देखें, और यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हुआ। फिर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे दैट मॉडर्न्स वर द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, and of late Bihar government has also came out with a plan to develop the canal system as was prevalent during the Mauryans। हम लोग देखेंगे कि ये जो मॉडर्न्स का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर जो है वो किस तरह से अभी तक एंशिएंट से और अभी तक किस तरह से रेलिवेंट है। क्योंकि अभी बिहार गवर्नमेंट जो जल जीवन हरियाली मिशन है, हम लोग का जल जीवन हरियाली मिशन, उसमें जो इरिगेशन पे, क्रॉप पे किस तरह से फोकस किया जा रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट बोली है कि हम लोग कैनाल सिस्टम को बनाएंगे, उस तरह के कैनाल सिस्टम जैसा हमारे एंशिएंट टाइम में, मॉडर्न्स के टाइम में था। तो उसका हम लोग अभी देख सकते हैं, अगर हम लोग को इसको टेक्स्ट और कंटेक्स्ट को अगर हम लोग को ऐड करने की बात आ रही है, अगर करंट से जोड़ने की बात आ रही है, तो हम लोग ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं। दस मॉडर्न आर्ट नॉट ओनली रिवाइव द आर्ट एंड कल्चर इन इंडिया, बट इट ऑल्सो लेड अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर इट टू फ्लरिश इन द डेज टू कम। सो इस तरह से हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे, और हमारा आंसर यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग मॉडर्न आर्ट्स को इसमें डिस्कस किए। सो स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।